चलिए भाई, गुरुवार की सुबह भैया हफ्ते की समाप्ति की तरफ हम अब बढ़ रहे हैं। अब तक इस हफ्ते के 3 कारोबारी सत्र निकल चुके हैं और तीनों दिन भारतीय बाजारों ने दबाव झेला। बैक टू बैक कल थर्ड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब कमजोरी के साथ भारतीय बाजारों का कामकाज होता हुआ नजर आया। कल का सेशन पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा। खुले गैप डाउन के साथ 24,400 के नीचे, पर जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस करा हम मैनेज कर पाए रिकवर करने में। 24,600 भी निफ्टी ने दिखाया, पर सैडली फिर मंदड़िए हावी हुए। फाइनली हल्के ही सही पर लाल निशान में जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। कुछ बात तो क्लियर है, निफ्टी की वीकनेस परसिस्ट कर रही है। इंट्राडे बाउंसेस कंसिस्टेंटली बेचे जा रहे हैं और टेक्सचर अभी भी क्लियरली सेल ऑन राइज का बना हुआ है। ये पिछले कई ट्रेडिंग सेशंस हाई से कितने दबाव के साथ निफ्टी बंद हुआ है। ऐसे में और पीछे जाता तो और भी सेशंस थे, पर स्क्रीन पे पॉसिबल नहीं था। लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशंस मैंने आपकी स्क्रीन पे रख दिए। हाँ, कल ये बात अलग है कि डिक्लाइन उतना शार्प नहीं था। उस लिहाज से कह लीजिए क्लोजिंग पे ऐसा लगा था एक रिलीफ टाइप है, चलो बच गए। उस तरह की पिटाई आज नहीं झेली। हाँ, आईटी जो इंडेक्स डायरेक्टर साहब ने स्क्रीन पे रखा है, एक लोन वुल्फ की तरह नजर आ रहा है, क्योंकि अदरवाइज मेजॉरिटी सेक्टर्स इस समय, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, आर फीलिंग द हीट। सब दिक्कत। खैर, आज निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायरी का दिन, तो दिन की अहमियत तो वैसे ही बढ़ गई। बहुत तगड़ा रिजल्ट हेवी डे है आज फिर। निफ्टी की 3 और वायदा की मेरे ख्याल से 12 या 13 कंपनीज हैं जिनके आज नतीजे आने हैं। तो दिन भर स्क्रीन पे एक्शन बना रहेगा। और आज सुबह का जा रहा है कैबिनेट की बैठक भी शेड्यूल्ड है, थर्सडे है। वो एजेंडा आई एम श्योर लक्ष्मण उसके टटोल रहे होंगे, जैसे ही पता चलेगा आपके सामने मैं प्रेजेंट कर दूंगा। खैर, आज के सेशन के क्यूज दिखाइएगा एक बार गिफ्ट निफ्टी को पूरा स्क्रीन पे। 25 पॉइंट हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे, बुरा नहीं है। कल रात या आज सुबह उठ के जिसने यूएस के संकेत देखे उस लिहाज से तो बुरा नहीं है। गिफ्ट निफ्टी एटलीस्ट फ्लैट खुलने की या हरे निशान में खुलने का दमखम दिखा रहा है। हॉर्माज से जानेंगे क्या हुआ ओवरनाइट, क्यों यूएस फिर लद गया और हमारे लिए नेट नेट संकेत हैं कैसे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज एक्सपायरी के दिन अप्रोच किया जाए। और हर्षदा लेकर आएंगी तमाम स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए भाई, आपने गिफ्ट निफ्टी रखा था, एशियाई पीयर्स स्क्रीन पर आएंगे। ऐसे ही एशिया में भी मिला जुला कामकाज है, कई सारे मार्केट्स वैसे ये देखिए मिले जुले एकदम, इधर उधर दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको नजर आएंगे। यूएस से हैंडओवर गड़बड़ा है, 1 से लेकर 1.5% कल तीनों बेंचमार्क्स दबाव में थे। हम डाइजेस्ट करके गए थे 1/4 से 1/3% का दबाव, फ्लैट से 1/4% का दबाव। उसके सामने पेनफुल सेशन निकल के आया, 1-1.5% गिर गए। और आज सुबह के फ्यूचर्स मिला जुला रुझान प्रेजेंट करते हुए, क्योंकि मेरे ख्याल से आफ्टर मार्केट कुछ नंबर्स वगैरह आए, उसका भी इंपैक्ट है। वो हरमाज आपको डिटेल में समझाएंगे। पर जैसे हम 3 दिन गिर रहे थे भाई साहब, वहां पे भी डाउ और S&P तीसरा स्ट्रेट सेशन था उनके लिए भी गिरते जाने का। तो ऐसे नहीं है हम अकेले हैं, सब साथ में। मझधार में क्या कहते हैं, सब बहती गंगा में सब लगे हुए। और माज मूड कैसा है, कल यूएस में क्या हुआ, और वो जो आप बड़े बड़े नतीजों की बात कर रहे थे, किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। और कल हम बात कर रहे थे कि क्यूज अगर बिगड़े नहीं हैं तो सुधरे भी नहीं है। कल और बिगड़ गए। अब फाइनली शायद बाजार को ये रियलाइज होने लग गया है कि जो यील्ड्स जो बढ़ते जा रहे हैं उसका शायद खामियाजा थोड़ा सा बाजार को भुगतना पड़ सकता है। तो इस वजह से डाउ जोन्स कल 400 पॉइंट गिरा, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक भी काफ़ी सारे नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज थे मैकडॉनल्ड्स को लेकर और इन सारी चीज़ों को लेकर। तो डाउ जोन्स में एक गिरावट आई जो सितंबर के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी 400 पॉइंट की। S&P 500 भी 1% नीचे बंद हुआ। नैस्डैक अंडर परफॉर्मर था, क्योंकि लगभग सारे बिग टेक के जो शेयर थे वो नीचे बंद हुए, चाहे वो एप्पल हो, चाहे एनवीडिया हो या टेस्ला हो। मगर टेस्ला के नतीजे जो आए हैं उस वजह से आज फ्यूचर्स थोड़े से पॉजिटिव है, क्योंकि आफ्टर मार्केट नतीजे आए हैं और उस वक्त टेस्ला के शेयर 12% ऊपर चले हैं आफ्टर मार्केट में। कोई नतीजे कोई बड़े खास ऐसे तो कुछ दुनिया, इसीलिए नैस्डैक 0.5% ऊपर है, बाकी ठंडे पड़े हुए फ्यूचर्स। जी, और इस कोई ऐसे दिल दहला देने वाले तो नतीजे थे नहीं, क्योंकि जो आय थी टेस्ला की वो अनुमान से थोड़ी सी कमज़ोर थी, मगर EPS बीट थी। और
ये भी हम कल बात कर रहे थे कि अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस उन लोगों ने इतने नीचे कर रखे हैं कि अगर थोड़ी सी भी अगर उससे कहीं थोड़ा भी सा बीट मिल गया तो काम हो गया। बीट मिल गया तो हाँ, तो उस वजह से ईपीएस जो है टेस्ला का वो 4 क्वार्टर से लगातार वो अनुमान से कमजोर आता जा रहा था, और इस बार 5वें क्वार्टर में अब जाकर के ईपीएस में बीट आई है। इस वजह से शेयर में 12% का आफ्टर आवर्स में उछाल आया। और इलॉन मस्क ने अर्निंग्स कॉल में ये भी कहा कि डिलीवरीज अच्छे रहेंगे, प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं, डिलीवरी अच्छे रहेंगे, डिस्काउंट्स तो हम दे रहे हैं ठीक है, मगर डिलीवरीज चलती रहेंगी और पूरे साल के जो वॉल्यूम्स है वो FY23 या FY24 के मुकाबले ज़्यादा होंगे। तो उस वजह से टेस्ला में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। लेकिन जो अगले 3 हफ्ते हैं वो यूएस के मार्केट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकल कर आनी है उसमें से। टेस्ला ने तो अब बिग टेक के अर्निंग्स की शुरुआत कर दी है, मगर अब अमेजॉन, मेटा, एप्पल, इन सारे कंपनीज़ के नतीजे आने हैं, एनवीडिया के नतीजे आने हैं। अक्टूबर का नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा कैसा आएगा वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि सितंबर का जो डेटा था वो बहुत अच्छा था, अनुमान से काफ़ी बेहतर था। उससे ये पता चलेगा कि फेड अब आगे चलकर क्या करेगा। अब तो फिलहाल तो ये एक कंसेंसस सा बन गया है कि 25 तो होगा ही कटौती नवंबर में। तो नॉन फार्म पेरोल्स का एक डेटा है, चुनाव के नतीजे आएंगे नवंबर में और उसके तुरंत बाद फेड का डिसीजन आएगा। तो वो 4 सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आने वाले 3 हफ्तों में अमेरिका के बाज़ारों को डाइजेस्ट करनी है। लेकिन जो व्यूज़ निकल कर आ रहे हैं वॉल स्ट्रीट पर वो एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ के व्यूज़ निकल कर आ रहे हैं। और मॉर्गन स्टैनली ने भी कल कहा कि चलिए मान लेते हैं कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आएगी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को लेकर, ये वो, मगर जो लॉन्ग टर्म जो आउटलुक है अमेरिका के बाज़ारों के लिए वो अभी भी सॉलिड है, ये उनका मानना है। मगर BTIG एक और ब्रोकरेज है वहाँ पर, उन्होंने ये कहा कि अब जाकर बाजार समझने लग गया है कि जो यील्ड्स बढ़ रहे हैं वो उनके लिए अच्छा नहीं है मार्केट्स के लिए। तो वो समझ रहे हैं कि S&P 500 जो अभी लगभग 5800 के आसपास कारोबार कर रहा है वो 5600 या 5500 के लेवल तक गिर सकता है फिर से। पिमको ने कॉन्ट्रा व्यू दिया है कि आप ये जो यील्ड्स बढ़ते जा रहे हैं उस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि जो रेट कट होने के बाद 1 महीने अगर यील्ड्स बढ़ते हैं तो वो कोई दिशा नहीं देते कि आगे चलकर अर्थव्यवस्था में रिसेशन आएगा या सुधार होगा, ऐसा कोई स्थिर इंडिकेशन नहीं है। तो उस वजह से आप इस ट्रेजरी यील्ड्स की राइज को ज़्यादा तवज्जो ना दें, ये पिमको का कहना है। और आखिर में एक अबाउंड फाइनेंशियल्स नाम की एक और ब्रोकरेज है, उन्होंने ये कहा कि जो बिग टेक की जो सारी कंपनीज है, हम पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे कि प्राइस टू परफेक्शन है, थोड़ा सा भी अगर यहाँ वहाँ हुआ तो पुल बैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये हमने नतीजों में देखा भी है पिछले हफ्ते से। तो अब यील्ड्स जो है कल ट्रेजरी यील्ड्स जो 10 ईयर की है वो 4.26 तक गई थी, इंट्राडे हाई जो था उसका वो जुलाई के सबसे ऊपरी लेवल पर था। और जो ऑप्शंस की कीमत है, जो हेज करते हैं ट्रेजरीज में गिरावट को लेकर, जो ऑप्शंस को खरीद कर हेज किया जाता है, उसकी कीमत 2024 के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई है। तो इससे ये पता चल रहा है कि यील्ड्स की वजह से काफ़ी वॉलेटिलिटी हो रही है वहाँ पर, तो उस वजह से वो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। एशिया में मिला जुला कारोबार है, लेकिन नतीजे वहाँ भी आए हैं। SK हाइंक्स नाम की एक कंपनी है जो एनवीडिया की सप्लायर है, उसमें रिकॉर्ड मुनाफा आया है और जो आय है वो भी लगभग दुगनी होकर आई है पिछले साल के मुकाबले, तो वो एक अच्छा संकेत है। मगर साउथ कोरिया के जो GDP के आंकड़े हैं वो निराशाजनक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेंशन में तो आए हैं, 0.1% का एक्सपेंशन है जबकि अनुमान 0.4% का था, तो वहाँ से थोड़ी सी निराशा आई है। आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के डेटा आएंगे, न्यू होम सेल्स के डेटा आएंगे अमेरिका में, लेकिन नतीजे भी आज है। यूपीएस के नतीजे आ जाएंगे। एक सेल रेटिंग आई थी यूपीएस पे हाल ही में बार्कलेस की तरफ से कि कंपटीशन जो है फेडेक्स से, अमेजॉन से वो बढ़ता जा रहा है, तो उस पे यूपीएस पे आप नज़र रखिएगा। बार्कलेस और हनीवेल के नतीजे आ जाएंगे। तो एक इवेंट्स हैवी डे आज भी है, मगर फोकस यील्ड्स पे है, हैंडओवर कमज़ोर है। लीजिए भाई, साउथ कोरिया के GDP आ गया, अब सुधरेगा। hyundai का पैसा जब यहाँ से वहाँ जाएगा तो क्या अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और जहाँ तक 25 बेसिस पॉइंट्स कट है, प्रैक्टिकली सोचो तो बुरा नहीं है। इसका मतलब है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत डावाडोल नहीं हुई है, तो प्रैक्टिकली अच्छी खबर है भाई साहब। लेकिन ठीक है, सेंटिमेंट ज़्यादा हावी होते हैं, लॉजिकली हमें उस पर रिएक्ट करना है। लाइए कल का निफ्टी स्क्रीन्स पे बड़ा वॉलेटाइल सेशन था, चढ़े गिरे सब हुआ, पर कल चर्चा में यही निकल के आया था सुबह की कि एक बार निफ्टी रखा है ना 24,578 से 644 का जोन जो है वो दरअसल जोन है बिकवाली करने का। 600-604 कल के इंट्राडे हाईज बने और ये बिकवाली को कवर करना है 24,400 350 के जोन्स के आसपास। उन्हीं जोन्स पर आकर हमने सेशन की समाप्ति करी।
तो ऊपर के स्तरों पे जो सेल आइडिया था उस जोन्स पे बेचिएगा, नीचे कहाँ पे बुक करना है, कमाई तो करके दी उस बाजार ने, अगर आपने कमेंट्री पे ध्यान दिया होता। वीरू, गुड मॉर्निंग। एक तो क्या मूड है, क्या अप्रोच रखा जाए एक्सपायरी के दिन? आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल बाजार सिंक हुआ, कॉलाइटर्स के जोन से सिंक हुआ, लेकिन एक प्राइस की उपलब्धि भी थी दोनों इंडस्ट्रीज की। देखिए, नकारात्मक क्लोज के बीच में भी एक उपलब्धि थी। बहुत दिनों बाद पुट राइटर्स के जोन को सम्मान मिला, बाजार उसको होल्ड कर रहा था, एक चीज़। और निफ्टी बैंक में थैंक्स टू HDFC बैंक उसका कंट्रीब्यूशन जो था, वो एक रिस्क जो था उसको थोड़ा उसने दूर किया। वॉल्यूशन ऑफ 51,000, हमारी अप्रोच यही थी कि 51,000 जब तक रहेगा बाय ऑन डिप्स करेंगे, हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 51,000 का ब्रीच, एक वॉल्यूशन, एक खतरा जो था, उसको कल निफ्टी बैंक ने अवॉइड किया। तो प्राइस की दो उपलब्धि थी, बाकी विफलता ये थी कि हायर लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाया, क्रैक हुआ कॉलाइटर्स के जोन से। आज का सेशन देखिए, ग्लोबल हैंडओवर जैसा भी हो, लेकिन गिफ्ट निफ्टी थोड़ा स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, उसको सम्मान देते हैं और अप्रोच क्या रहेगी उस पर आते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि FIs की सेलिंग बदस्तूर जारी है, लेकिन एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा आप, कैश की सेलिंग है, मिड कैप्स में सेल ऑफ है, बट FIs ने अब इंडेक्स की जो हैमरिंग थी ना उसको छोड़ दिया है अभी। एज ऑफ नाउ आपकी स्क्रीन पे जो स्टैट्स आएंगे उसमें आप देख सकते हैं 6,040 करोड़ रुपए की DIs की बैंक FIs का 5685 करोड़ का सेल ऑफ, लेकिन इंडेक्स को उन्होंने अब थोड़ा सा अगर आप देखें तो टच करना बंद कर दिया है। इस पर ज़्यादा जोर नहीं है उनका शॉर्ट साइड पे। कल दोनों ही अगर आप स्टैट्स को देखें तो 116 करोड़ रुपए की बाइंग, 3300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 2500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 6524 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर बाइंग, और मेजर चीज़ क्या थी, IT में शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश लॉन्ग। कल एक चीज़ अच्छी हुई, कल कॉल शॉर्ट कम हुआ और कल पुट शॉर्ट भी हालांकि कम हुआ है। FIs का जो नेट शॉर्ट का आंकड़ा है वो मोर और लेस उसी रेंज में स्टेबल है, अब यहाँ से वो स्पाइक नहीं कर रहा है, 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास बचा हुआ है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए, शॉर्ट कवरिंग तभी आएगी जो ड्यू है जब हम कॉलाइटर्स के जोन को तोड़ेंगे, उससे पहले नहीं। न मेरे इंट्यूशन पे न आपकी इंट्यूशन पे निर्भर करेगा, लेवल्स लेके आइएगा। आज भी सबसे बड़े 3 कॉलाइटर्स कौन से हैं? 24,500 फॉर एक्सपायरी डे, 25 लाख पे अगर आप देखें वहाँ पे पुट भी किए हैं, कॉल भी किए हैं कल। बट कल बहुत दिनों बाद थोड़े पुट राइटर्स विजिबल थे, 24,300, 24,200, 24,100, इवन 24,400 फॉर दैट मैटर। पिरामिड्स में क्लियरली विजिबल है कि कल पुट राइटर्स ने आके एक दमखम दिखाया, अब चाहे को कहीं से भी दिखाया हो, मद्देनजर HDFC बैंक के, मद्देनजर निफ्टी IT के, कल 24,400 पे पुट राइटर्स विजिबल थे। तो थोड़ा सा आज हम व्यू को रेंज बाउंड स्लाइटली विद पॉजिटिव बायस लेके चलेंगे। आशीष, अप्रोच क्या रहेगी? और शॉर्टिंग का तर्क अगर आना है तो वो हायर लेवल्स पे आएगा, ना कि बेस के नज़दीक। लेवल्स लेके आइएगा। कोई भी शॉर्ट अगर ड्यूरिंग द डे बने या फिर कोलैप्स आए, प्लीज़ निफ्टी को आज हमें किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 389 से नीचे ले जाना नहीं है। मतलब अपने शॉर्ट को इसके ऊपर ऊपर ही कवर कर लेंगे। बेस का लेवल लेके आइए प्लीज़ ज़रा स्क्रीन पे एक बार, 24,389, इससे ऊपर ऊपर कवर कर लेंगे। और दूसरी चीज़ ये है, मतलब ये बेस 1 को हमें आज बहुत रिस्पेक्ट देनी है, पुट राइटर्स का जोन है। यही सिंक हुआ तब आएगा 2, लेकिन मेरे को उसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है आज। अब लेके आइए रेजिस्टेंस की प्लेट। आशीष, हमें जो सेल एंड राइज का तर्क रखना है ना, वो रखना है RS1 के आसपास ही, 560, 641। दैट मीन्स अगर बाजार सिंक भी होता है तो सिंक होने के बाद रिकवर होकर एक रेंज पकड़ लेगा जो कि बेस 1 और RS1 के ऊपर परसिस्ट करेगी। इस जोन को ट्रेड कीजिएगा पूरे दिन। और फिर कह रहा हूं, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो परसों हो, शॉर्ट कवरिंग तभी आएगी जब कॉल राइटर्स का पहला जोन आप कन्विंसिंगली क्रॉस करेंगे, उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, और वो है 641 का जोन। एक बार फिर लेके आइए प्लेट, वो जरा 641 पार हुआ तो क्या, इन दैट केस टेस्ट ऑफ 819, द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे में पॉसिबल है। वो शॉर्ट कवरिंग आपको वहां तक ले आ सकती है। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। जैसे कि मैंने कहा कि कल इसकी उपलब्धि रही थी 51,000 के जोन को होल्ड करना, बट 51,500 से सिंक भी हुआ। जरा ऑप्शन पिरामिड्स को आज देखिएगा जरा गौर से। आज HDFC बैंक का जो कन्विक्शन था, जो उसका हायर लेवल्स पर सस्टेन होने की टेंडेंसी थी, ये वाइल्ड है। 51,000 पे पुट राइटिंग भी है, बट आशीष जरा गौर कीजिएगा कि कल इन्ना मनी पुट्स में राइटिंग हुई। फॉर इंस्टेंस 51,300, 51,400 और 51,500, एंड दैट्स
ह्यूज। अप्रोच क्या रहेगी, लेके आइए पहले बेस 1। देखिए हम किसी भी सिनारियो में निफ्टी बैंक पे क्लोजर टू बेस 1 अभी एज पर द फंडा आंख मूंद करके डिप्स को बाय करेंगे, और वो जो ट्रेड हो हम कैरी करेंगे या फिर बेस 1 के आसपास उसको चेक करेंगे RS1 के आसपास। अगर RS1 नहीं पार हो रहा है बुक करिए, बाहर निकलिए। बट RS1 अगर पार हो गया तो अ स्विंग टुवर्ड्स कौन सी ट्रेजेक्ट्री 758 889 पॉसिबल है। बट एक आखिरी में अलार्मिंग सिचुएशन दे दूं मैं, बाजार यहां से अब तभी खराब होगा जब निफ्टी बैंक फिर बेस लेके आइएगा किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 51,000 और 50,860 अगर ये ट्रेजेक्ट्री वायलेट कर रहा है, 100 डे में सरेंडर कर रहा है, तो ये बाजार की नेक्स्ट बैड फेज की ओपनिंग होगी। आशीष। फैक्ट ये है निफ्टी बैंक का आज थर्सडे का अपना अप्रोच। हर्षदा के पास चला जाए और आज सुबह के काम के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज भी टटोल लिए जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। कल कई सारी ये कंजम्पशन थीम वाली कंपनियों के नंबर्स आए हैं। सबसे पहले तो बिग बॉय HUL की बात करेंगे, जहां पर इस क्वार्टर में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली क्योंकि ओवरऑल मैक्रो एनवायरनमेंट थोड़ा सा सुस्त रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी 4% घटकर आई है, 2612 करोड़ अनुमान से कम है। 15,508 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया, सिर्फ 1.5% तक की ग्रोथ है और ये भी अनुमान से कम निकला। एबिटा भी फ्लैट है 3647 करोड़ पर, यह भी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहा है। हालांकि एक चीज जिसने थोड़ा बहुत डिलीवर किया है एक्सपेक्टेशंस पर, वो है मार्जिन्स, और मार्जिन्स कम होने का ही आसार था। 23.5% के आसपास के मार्जिन्स हैं। वॉल्यूम ग्रोथ हालांकि निराशाजनक है, 3% तक की वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर की है, 4 से 5% का अनुमान था। कंपनी ने यह कहा है कि ग्रामीण इलाके थोड़ी सी रिकवरी जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन अर्बन मार्केट्स में कुछ स्लो डाउन देखने को मिला है, और यही देखना होगा कि यहाँ से आगे स्थिति किस तरह की बदलती है। बड़े शहरों में स्लो डाउन है, जहां पर छोटे शहरों में ग्रोथ देखने को मिल रही है। उस लिहाज से उन्होंने कहा है कि 60% HUL का जो बिजनेस है उसमें सिर्फ सिंगल डिजिट ग्रोथ देखी जा रही है। तो ये वो नंबर्स हैं HUL के। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्पिरिट्स रेडार पर रखेंगे, फ्लैट क्वार्टर रहा। प्रॉफिटेबिलिटी 0.5% बढ़ी है 341 करोड़ पर, रेवेन्यू 1% घटा है 2844 करोड़ पर। दोनों नंबर्स उम्मीद से बेहतर हैं, या इन लाइन आप कह सकते हैं। एबिटा में 7% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, 502 करोड़ का यह फिगर है, और मार्जिन 17.7% पर आए। मार्जिन इनफैक्ट उम्मीद से ज़्यादा थोड़े से सुधरे हैं। हालांकि प्रेस्टीज एंड अबव वॉल्यूम में एक्सपेक्टेड था ग्रोथ 0 to 1% रहेगी, ये घटी है 3.7%, और पॉपुलर वॉल्यूम्स में डिक्लाइन लगभग 6 से 8% का अनुमानित था, और वैसा ही 8% तक की डिक्लाइन देखने को मिली है। पिडिलाइट भी आप रेडार पर रखेंगे, 18% की ग्रोथ, मुनाफे में 540 करोड़ का फिगर, रेवेन्यू 5% बढ़ा है, एबिटा में 13% तक की ग्रोथ है, और मार्जिन्स अच्छे खासे बढ़े हैं, करीब 24% के आसपास वो मार्जिन्स नजर आए हैं। बिरला सॉफ्ट प्रॉफिटेबिलिटी ने निराश जरूर किया होगा, यानी कि 15% तक का डिप है, एबिटा में डिप है, मार्जिन्स पर प्रेशर है, रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। आप आज सोना कॉमस्टार को भी रेडार पर रखेंगे। कंपनी के नतीजे आए और नतीजों में परफॉर्मेंस डिसेंट है, लेकिन एक और खबर है जो दरअसल कंपनी को फोकस में रखेगी। कंपनी ने एस्कॉर्ट्स कुबोटा का जो रेलवे इक्विपमेंट बिजनेस है उसको खरीदने की पहल शुरू कर दी है। ये कंफर्म हो चुकी है, अप्रूवल आ चुका है बोर्ड की तरफ से। ये सौदा लगभग 1600 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखाई देगा, तो ये स्टॉक उस लिहाज से आप रेडार पर रखेंगे। नंबर्स पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपका नवीन फ्लोरिन, ये दूसरी कंपनियां हैं जिस पर आज रिएक्ट करना है। रखिए तमाम काउंटर्स रडार पे, और भी डिटेल्ड लिस्ट लेकर लौटेंगे 8:30 बजे सुबह मुनाफे की तैयारी में। यहां पे एक ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। पहले आज का इवेंट्स कैलेंडर, थर्सडे है, निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरी। नतीजों के लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन, मतलब नंबर ऑफ रिजल्ट्स के लिहाज से तो खास तौर पे 3 निफ्टी के नंबर्स हैं, इंडसइंड बैंक, ITC और NTPC। वायदा के 12 हैं, ACC, कोलगेट, कोरोमंडल, डिक्सन, जीमार एयरपोर्ट्स, गोदरेज कंज्यूमर, IEX, लॉरस लैब्स, MGL, ओरेकल फाइनेंशियल्स, पेट्रोनेट LNG और यूनाइटेड ब्रेवरीज। भाई साहब, और कैश की लिस्ट तो छोड़िए आप, यह है आज का रिजल्ट हैवी डे।
कैबिनेट मीटिंग शेड्यूल्ड है आज सुबह 10:30 बजे। हमारा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई, तो साथ साथ कंपोजिट पीएमआई आ रहा होगा। आज सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच को अपीयर होना है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो पार्लियामेंट की है। खैर वो एजेंडा बेसिकली परफॉर्मेंस रिव्यू है टॉप रेगुलेटर्स का, एक एक करके सबको जाना है। कोरिया का जीडीपी आना था, हॉर्मास ने बता दिया कमजोर आया है। यूएस के आज शाम को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आएंगे। आज यूनाइटेड नेशंस डे है और वर्ल्ड पोलियो डे है। साइक्लोन दाना आज रात फाइनली वो आ रहा है शायद। कोलकाता एयरपोर्ट के सारे फ्लाइट ऑपरेशंस 6 बजे से शाम को सस्पेंड किए जा रहे हैं। ट्रेन वेन पता नहीं ओडिशा और कोलकाता उस साइड की बहुत सारी कैंसिल हुई हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, और वहाँ जो हैं सब ध्यान रखिएगा। और हाँ, एनवीडिया का एआई समिट कल अपन मेंशन कर रहे थे, कल डे 1 था। 2 दिनों का समिट है मुंबई में और आज का दिन बेहद इंटरेस्टिंग। एनवीडिया के सीईओ और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, इन दोनों का फायरसाइड चैट। एआई का रोल इंडस्ट्रीज को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है और इंडिया का राइज एक ग्लोबल एआई लीडर के तौर पे, उस पर ये फायरसाइड कन्वर्सेशन सबसे इंटरेस्टिंग चीज होगी। 10:30 बजे से है सुबह, और इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म पे बढ़िया फायरसाइड चैट आपको लाइव सुनाएंगे। कमोडिटी स्ट्रैटेजीज, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने मदद करी है। वंदना कह रही है कच्चा तेल बेचिए, नवंबर वायदा 6050 के स्टॉप के साथ। कॉपर बेचिए, इसका भी नवंबर वायदा, और वहां पे स्टॉप लॉस होगा 845 का। बाकी के लेवल स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के हल्के हरे निशान के साथ, शुरुआत होने के संकेतों के साथ। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।